नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए रीजनिंग विषय से संबंधित एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जहां से यूपी पुलिस एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा तर्क निकालना होता है और आपका आंसर आ जाता है। टॉपिक है दोस्तों शब्द और वर्णमाला में आंशिक संबंध और समूह से भिन्न को पहचानना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहां से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित टॉप 32 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। ऑप्शन है कंपनी कर्मचारी, टीम खिलाड़ी, समुद्र जहाज, वन वृक्ष। इन चारों विकल्पों में से कौन सा युग्म अलग है, सबसे अलग है, आपको यह पहचानना है। इसके लिए आपको चारों विकल्पों को एक बार देखना होगा और सभी में क्या संबंध हो सकता है इसे आपको पहचानना पड़ेगा। पहला है दोस्तों कंपनी कर्मचारी। देखिए दोस्तों इसमें क्या संबंध हो सकता है, पहले आपको इसे ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार से टीम और खिलाड़ियों में क्या संबंध हो सकता है, इसे आपको देखना पड़ेगा। समुद्र जहाज में क्या संबंध हो सकता है, वन वृक्ष में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर पहले हम ए ऑप्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों कर्मचारियों से मिल करके कंपनी का निर्माण होता है। क्या होता है, कर्मचारियों से मिल करके ही कंपनी बनती है, तो इसमें संबंध आपका निकल के आ गया। इसी प्रकार से खिलाड़ियों से मिलकर के टीम का निर्माण होता है। क्या जहाजों से मिलकर के समुद्र का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा इन दोनों से। तीसरा है वन वृक्ष, वृक्षों से मिलकर के दोस्तों वनों का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ए बी डी तीनों में एक जैसे संबंध बन रहे हैं। सी ऑप्शन आपका यहां पर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो संबंध बन रहा है ये तीनों विकल्पों से अलग है, इसमें कोई संबंध बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहाजों से मिलकर के समुद्र का निर्माण नहीं होता है, ये सबसे अलग युग्म हो जाएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न समूह में से सबसे अलग कौन है। मीटर, मील, फरलांग, एकड़, यार्ड। इसमें सबसे अलग कौन सा है, मीटर अलग है, मील या फरलांग या एकड़। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या संबंध हो सकता है इसे पहचानना पड़ेगा। यहां पर आप देखेंगे मीटर हो गया, मील हो गया, फरलांग हो गया, यार्ड। ये सभी दोस्तों दूरी या फिर लंबाई के मात्रक से संबंधित है। जबकि यहां पर जो आपका एकड़ लिखा गया है ये क्षेत्रफल के मात्रक से संबंधित है, इसलिए एकड़ यहां पर आपका अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। विकल्प है दोस्तों सामाजिक विज्ञान, भौतिक, गणित, बीजगणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, फल, केला। इसमें क्या संबंध हो सकता है आपको पहचानना है। तो यहां पर आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान, भौतिक ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों युग्म क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये आपका यहां पर अलग हो जाएगा। अन्य सभी में आप देखेंगे गणित बीजगणित से संबंधित है, विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय होता है एक, उससे संबंधित हो जाएगा। फल केला ये भी संबंधित है, केला फलों के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन ही सबसे अलग है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान दोस्तों ये भौतिकी से संबंधित नहीं है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां पर दिया गया है लकड़ी, खंड, ब्रेड, आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, मक्खन, चूरा, स्लाइस, केक। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा लकड़ी और खंड में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से लकड़ी को खंडों में बांटा जाता है, लकड़ी को किस में बांटा जाता है, खंडों में बांटा जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ब्रेड का स्लाइस किया जाता है। क्या किया जाता है, स्लाइस किया जाता है, इसलिए यहां पर आपका सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें या उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। थर्मामीटर तापमान, ए मीटर, आगे क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वोल्ट मीटर, धारा, द्रव्यमान, ऊर्जा। तो सबसे पहले दोस्तों पहले और दूसरे में क्या संबंध हो सकता है, इसे आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार थर्मामीटर के द्वारा शरीर के तापमान को मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ए मीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका धारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों चिकित्सक रोगी। जो संबंध चिकित्सक और रोगी से है वही संबंध वकील और किससे है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है न्यायाधीश, न्यायालय, अभियोक्ता, बैरिस्टर। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार से दोस्तों वकील का संबंध अभियोक्ता से है। किससे है, अभियोक्ता से है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों संबंध आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार व्यायाम तंदुरुस्ती से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा शब्द युग्म संबंधित है। जिस प्रकार व्यायाम तंदुरुस्ती से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा शब्द युग्म संबंधित है। बारिश, फसल, अभ्यास, निपुणता, त्याग, सम्मान, धन, आनंद। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार व्यायाम करने से व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है या होता है, जिस प्रकार व्यायाम करने से व्यक्ति कैसे होता है, तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से अभ्यास करने से क्या होता है, निपुणता आती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार व्यायाम करने से क्या होता है, व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अभ्यास करने से क्या होती है, निपुणता आती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। वर्ग, पंचभुज, षटभुज, कोण। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोण। क्यों, क्योंकि कोण के अतिरिक्त अन्य सभी ये सभी बंद आकृतियां हैं। क्या हैं, ये सभी बंद आकृतियां हैं, इसलिए कोण अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। बैठना, रोना, खड़ा होना, सोना। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा दोस्तों, सोना। यहां पर सोना को छोड़ करके अन्य सभी क्रियाओं में आप क्या होते हैं, जगे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। ऑप्शन है ए, यू, डी, ओ। आप लोग बताइए कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। तो यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी। यहां पर डी जो लिखा गया है ये चारों विकल्पों में सबसे अलग है। डी के अतिरिक्त दोस्तों अन्य सभी क्या हैं, स्वर हैं। ए, यू, ओ ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। डी क्या है, ये व्यंजन है, इसलिए डी सबसे भिन्न हो जाएगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको तर्क निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, चश्मा। क्यों, क्योंकि चश्मा को छोड़ करके अन्य सभी क्या हैं, आभूषण हैं, इसलिए चश्मा यहां पर सभी से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा दोस्तों, शीर्ष। क्यों, क्योंकि शीर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी जमीन को छूते हैं, जबकि शीर्ष जमीन को नहीं छूता है, इसलिए शीर्ष क्या हो जाएगा, अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। निम्न शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। अब आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, पति पत्नी। क्यों, क्योंकि दोस्तों पति पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी में रक्त संबंध है। क्या है, रक्त संबंध है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पति पत्नी अन्य युग्म से अलग है, अन्य सभी युग्मों से भिन्न है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन इन चारों समूह के अनुरूप हो सकता है। ऑप्शन है काजू, कोको, जैतून, बादाम।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैतून। क्यों? देखिए दोस्तों, जैसे कि नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई, इसका क्या होता है? तेल होता है। ठीक वैसे ही जैतून का भी तेल होता है। तो यहाँ पर आपका इन चारों समूह के अनुरूप जैतून हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। वह शब्द युग्म चुने जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार वे दिए शब्द युग्म में हैं। लाभ हानि में जो संबंध है वही संबंध किस में है? आयाम चौड़ाई, आधिक्य घाटा, व्यवहार्य सुसंगत, खाली रिक्त। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, लाभ और हानि में क्या संबंध है इसे आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार लाभ का विलोम क्या होता है? हानि होता है। जिस प्रकार लाभ का विलोम हानि होता है, ठीक उसी प्रकार से आधिक्य का विलोम क्या होता है? घाटा होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोना हार। जिस प्रकार से सोना और हार में संबंध है उसी प्रकार से लोहा और किस में संबंध है आपको यह बताना है। कमीज, फीता, पुस्तक, बाल्टी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल्टी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार सोना से हार बनाया जाता है, जिस प्रकार सोना से हार बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लोहे से बाल्टी बनाई जाती है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबंधित है। पपीता, सेब, अमरूद। ऑप्शन है दोस्तों नाशपाती, आलू, बैगन, कद्दू। इसमें आपका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, नाशपाती। क्यों? क्योंकि दोस्तों, पपीता, सेब, अमरूद, नाशपाती ये सभी फल के श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? फल के श्रेणी में आते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से किताब का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार से फिल्म का संबंध किससे है आपको यह बताना है। निराशा, मनोरंजन, तबाही, मुक्ति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनोरंजन। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार किताब पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार किताब पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से फिल्म देखने से मनोरंजन होता है। फिल्म देखने से मनोरंजन होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मौखिक का संबंध कहना से है। जिस प्रकार मौखिक का संबंध कहना से है उसी प्रकार से श्रव्य का संबंध किससे है? पढ़ना, लिखना, गाना, सुनना। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनना। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मौखिक किसी घटना को कहकर व्यक्त किया जाता है, मौखिक किसी घटना को कहकर व्यक्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रव्य किसी घटना को सुना जाता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनना। जो संबंध इंग्लैंड और लंदन से है वही संबंध बांग्लादेश और किससे है? ऑप्शन है कोलकाता, अलीपुर, ढाका, सलीमगंज। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, ढाका। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मोनोग्राफ। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोनोग्राफ। क्यों? देखिए दोस्तों, मोनोग्राफ का अर्थ एक विषय की पुस्तक से है, जबकि अन्य विकल्प गणित के समंकों का विश्लेषण भाग के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न अक्षरों में से असंगत की पहचान करें। ए, एफ, ई, जेड। इसमें असंगत की पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई। ई इसमें सभी से अलग है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यहां पर ए, एफ और जेड इन सभी का निर्माण 3 सीधी रेखाओं से होता है। यहां पर आप देखेंगे अक्षर ए, एफ, जेड के निर्माण में 3 सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जबकि दोस्तों ई में आप देखेंगे ई को बनाने में 4 सीधी रेखाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए ई यहां पर सबसे अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
जो संबंध एमीटर का धारा से है वही संबंध सिस्मोग्राफ का किससे है? आर्द्रता, बारिश, भूकंप, मोटाई। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूकंप। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, उसी प्रकार भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो संबंध मधुमक्खी और झुंड से है वही संबंध सवार और किससे है? ड्राइवर, घुड़सवार दल, आदमी, द्रुतगामी। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घुड़सवार दल। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध झुंड से है उसी प्रकार से सवार का संबंध घुड़सवार दल से है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है? सांप, मच्छर, मछली, कीट। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कीट। जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित है उसी प्रकार लार्वा कीट से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। बांग्लादेश का जो संबंध ढाका से है वही संबंध इटली का किससे है? रोम, लंदन, टोक्यो, हवाना। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोम। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार बांग्लादेश की राजधानी ढाका है उसी प्रकार इटली की राजधानी रोम है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस प्रकार शिक्षक का संबंध स्कूल से है वही संबंध अंपायर का किससे है? ऑप्शन है पिच, मैदान, बैडमिंटन, तीसरा अंपायर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिच। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार शिक्षक स्कूल में होते हैं, जिस प्रकार शिक्षक स्कूल में होते हैं उसी प्रकार से अंपायर पिच पर होते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ऑप्शन है चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चूहा। देखिए दोस्तों, चूहा एक स्तनी जीव है, जबकि मगरमच्छ, सांप, छिपकली ये सभी क्या है? अंडज हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ऑप्शन है चमेली, आम, कमल, गुलाब। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आम। आम दोस्तों एक फल है, जबकि चमेली, कमल, गुलाब ये सभी क्या है? फूल हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ऑप्शन है सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, गेंदा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेंदा। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेब, स्ट्रॉबेरी और चेरी ये सभी क्या है दोस्तों? फल हैं, जबकि गेंदा दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार का फूल है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस प्रकार सेमेंटिकस का संबंध भाषा से है उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? गुर्दा, रसें, दिल, हड्डियां। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुर्दा। जिस प्रकार सेमेंटिकस भाषा विज्ञान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस प्रकार माली का संबंध खुरपी से है उसी प्रकार से सर्जन का संबंध किससे है? स्केलपल, छेनी, तलवार, पिन। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, स्केलपल। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस प्रकार माली का प्रमुख औजार खुरपी होता है उसी प्रकार सर्जन का प्रमुख औजार स्केलपल होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।